गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां मैं आपका बायो मेंटर क्या पढ़ा रहा था। तो फंगस के बारे में क्लासेस ऑफ फंगस हम लोग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग लास्ट में हमने देखा था, जो लास्ट क्लास में चला था वो क्या था, तो फाइकोमाइसिटिस पे। किस चीज़ के ऊपर में था? फाइकोमाइसिटिस के ऊपर में था। और हमने एंड किया था जहाँ बताना था क्या कि फाइकोमाइसिटिस का दो डिफरेंट ग्रुप्स। फाइकोमाइसिटिस का दो ग्रुप होता है। फाइकोमाइसिटिस के कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप। ये तो हमको पता था, हमने उसका रिप्रोडक्शन देख लिया था, लाइफ साइकिल देखा था। रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा था जो असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जिसको एंडोस्पोर्स बोलते हैं, वो सारा चीज हमने देखा था। अब फाइकोमाइसिटिस में दो हमने पार्ट देखा कि क्या क्या पार्ट होता है भाई। तो फाइकोमाइसिटिस के दो पार्ट्स होते हैं या दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हमने देखा था? तो एक oomaisitis और एक क्या था, जाइगोमाइसिटिस। oomaisitis और जाइगोमाइसिटिस। जो oomaisitis है बच्चों, वो है क्या oomaisitis? तो ये एक्वेटिक, जो कुछ एक्वेटिक फंगस होते हैं वो होते हैं। देखो oomaisitis में कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे एक्वेटिक फंगस हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा? टेरेस्ट्रियल फंगस। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा एक्वेटिक फंगस और दूसरा हो जाएगा टेरेस्ट्रियल फंगस। एक में क्या होगा? एक हो जाएगा आपका जूस्पोर्स फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? जूस्पोर। ये भी एक तरह का क्या है? एंडोस्पोर ही है। ये भी क्या है? एक तरह का एंडोस्पोर का ही फॉर्म है। एंडोजीनस होता है जूस्पोर्स भी, मतलब एंडोजीनस करेंगे तो क्या बॉडी के अंदर फॉर्म होता है और फिर बाद में ट्रैवल करेगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? तो एंडोस्पोर एक और हो गया तुम्हारा आपका क्या? एप्लानोस्पोर। एक क्या हो गया? एप्लानोस्पोर। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एप्लानोस्पोर। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? तो सेल वॉल, सेलुलोज का। इसमें जो सेल वॉल होगा oomaisitis में, क्या सेल वॉल जो बना होगा सेलुलोज, और यहाँ किस चीज का बना हुआ होगा? काइटिन का बना होगा। किस चीज का? काइटिन का बनेगा। यहाँ देखो जाइगोट कैसा होगा? oospore। इस साइड जो जाइगोट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग जाइगोस्पोर। तो देख रहे हैं बच्चों क्या क्या हमारे पास में, तो सारा डिफरेंस हमने देख लिया। ठीक है। अब एग्जाम्पल के बेसिस पर जाए तो जो oomaisitis, जो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों ध्यान देंगे, जो oomaisitis का एग्जाम्पल होगा वो क्या क्या होगा? वो आपका होगा जो व्हाइट रस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, क्यूरिफर्स जो होते हैं। क्यूरिफर्स एक कैटेगरी हो गया प्लांट का। ठीक है। तो उसमें जो व्हाइट रस्ट क्रिएट करता है, जो फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ब्यूगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूगो। तो वो oomaisitis होता है। ठीक है। और क्या होता है? तो लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज है, लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो, जो किससे होता है? तो फाइटोपैथोरा से होता है। उसके बाद क्या? पाइथियम जो डैम्पिंग क्रिएट करेगा, डैम्पिंग ऑफ क्या? डिजीज, डैम्पिंग ऑफ डिजीज। तो वो कौन क्रिएट करता है? पाइथियम। तो वो सब क्या है? एग्जाम्पल किसके, किस फंगस के एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स किस फंगस के? तो oomaisitis के। किसके एग्जाम्पल है? oomaisitis के एग्जाम्पल है। अब जो जाइगोमाइसिटिस होगा, जो हम देख रहे हैं इस साइड में, ये है जाइगोमाइसिटिस, जिसमें हमें क्या क्या देखा? तो पहला लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल है। दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा क्या लिखा हुआ है कि एप्लानोस्पोर फॉर्म करेगा। उसके बाद क्या लिखा है? तो सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज का बना होगा? काइटिन का बना होगा। सेल वॉल किस चीज का बना होगा? काइटिन का। अब जो चौथा जो लास्ट है, जो जाइगोस्पोर्स, मतलब इसके जाइगोट को क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है जूस्पोर्स और क्या है? म्यूकर। जूस्पोर्स और म्यूकर। ठीक है। नाउ अब अब जैसे राइजोपस वो क्या करता है? तो ब्रेड मोल्ड होता है, जो ब्रेड के ऊपर में देखते हैं ग्रीन पैचेस। उसके बाद क्या देखते हैं? म्यूकर, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रग मोल्ड बोलते हैं। ठीक है। तो हमने इन सभी चीजों को देख लिया। अब आते हैं दूसरा क्लास है हमारा क्या? एस्कोमाइसिटिस। क्या है? एस्कोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के बाद क्या पढ़ना था हमें? एस्कोमाइसिटिस। तो एस्कोमाइसिटिस क्या है बच्चों? एस्कोमाइसिटिस है क्या? जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंगस। क्या बोलते हैं? सैक फंगस। अब बच्चों ध्यान देंगे, ये जो सैक फंगस है इसका हैबिटेट क्या होगा? इसका हैबिटेट क्या होगा? तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रो ऑन द डंग।
डंग मतलब क्या, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं अदर एनिमल्स के वहां पर ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब जहां भी डिके कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं सिंपली क्या है, डिकेइंग ऑन द डिकेइंग सबस्ट्रेट ग्रो ऑन द डंग। ठीक है, वहां पर होंगे। और उसके बाद क्या होगा, तो और उसके बाद में जो इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, सेप्टेड होगा। कैसा होगा, सेप्टेड। ध्यान देंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, सेप्टेड होगा। हमने पहले ही बताया था सेप्टेड और असेप्टेड क्या है। तो जो सेप्टेड है मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड यहाँ पर होगा या मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा। तो जो सेप्टेड है, इसमें जो सेप्टेड है ये सेप्टेड है। जैसे तो हम लोग नॉन सेप्टेड को हम लोग मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलते थे, लेकिन यहाँ सेप्टेड है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं, यहाँ मल्टीन्यूक्लिएटेड फिलामेंटस होगा। मल्टीन्यूक्लिएटेड फिलामेंटस होगा। जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, तो न्यूट्रिशन होगा आपका सेप्रोफाइटिक। न्यूट्रिशन कैसा होगा, सेप्रोफाइटिक। लिख देते हैं ये कैसा होगा, तो देखेंगे मल्टीन्यूक्लिएटेड और क्या होगा, तो सेप्टेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड, सेप्टेड। और इसमें देखेंगे हम लोग जो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक बोथ। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ठीक है ना। अब ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो ईस्ट होता है क्या, यहाँ पर यहाँ सेप्टेड दिया है, मल्टीन्यूक्लिएटेड दिया है और क्या है, फिलामेंटस। फिलामेंटस छूट गया, सॉरी। एक्सेप्ट क्या होगा मित्रों, दोस्तों, ईस्ट। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन हमने देख लिया, सिम्बायोटिक भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सिम्बायोटिक भी होगा। और जो लास्ट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, तो वेजिटेटिव होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, फ्यूजन होगा और बडिंग होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो वेजिटेटिव होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, फ्यूजन होगा और क्या होगा, तो बडिंग के फॉर्म में होगा ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो असेक्सुअल, ये तो हमने क्या होता है वेजिटेटिव ना, असेक्सुअल में कैसा हुआ था, वो कंटेन करेगा क्या, तो सिंपली जो पेरेंट प्लांट है, जो पेरेंट बॉडी है उसको कंटेन करेगा। अब उसी से क्या फॉर्म होगा, कोनेडिया फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कोनेडिया। देखते हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, तो ये कोनेडिया से फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा, कोनेडिया। इसके पास में जैसे ये एन हो गया, ये क्या हो गया, कोनेडियोस्पोर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोनेडियोस्पोर। क्या बोला, कोनेडियोस्पोर। ये नीचे वाला को माइसीलियम। क्या बोला हमने, माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम। अब यहाँ पर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो तो अब जो कोनेडिया फॉर्म हुआ है वो कैसा है, एंडोजीनस है। कोनेडिया कैसा है, एंडोजीनस है, नॉन मोटाइल है। कोनेडिया कैसा होगा, एंडोजीनस और सॉरी एंडोजीनस का बाहर में ना फॉर्म हुआ है, तो ये कोनेडिया कैसा होगा, ठीक है, एक्सोजीनस नॉन मोटाइल। एक्सोजीनस नॉन मोटाइल होगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि हमारे पास में क्या क्या है। तो अब जो पेरेंट बॉडी और माइसीलियम, दो माइसीलियम आपस में फ्यूज करेंगे गैमेट फॉर्म करके, देख रहे हैं, देखेंगे, ठीक है। माइसीलियम दोनों साइड ये माइसीलियम है। अब ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम क्या होगा कि आगे फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एनगेमिट। क्या फॉर्म किया, एनगेमिट फॉर्म किया। अब यहाँ फ्यूजन होगा। अब इस फ्यूजन में यहाँ भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। अब यहाँ जब फ्यूजन हो जाएगा तो फॉर्म करेगा डाइक्रायोन फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, डाइक्रायोन। अब डाइक्रायोन के बाद में क्या होगा, तो क्रायोगेमी होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्रायोगेमी होगा। अब इसके बाद जायगोट, क्या हुआ, जायगोट। अब इस जायगोट से हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, ये जायगोट देगा फ्रूटिंग बॉडी। क्या देगा, गिव्स फ्रूटिंग बॉडी। क्या देगा, फ्रूटिंग बॉडी देगा। अब फ्रूटिंग बॉडी के बाद क्या होगा, एस्कोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, जो कैसा होगा,
अभी तक हम लोग देखते आ रहे कि एन का हरा है, लेकिन अब जो फ्यूजन हुआ है तो फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म करेगा, तो फ्लोटिंग बॉडी क्या जो कैसा होता है 2n होता है। क्या होता है अब 2n। अब यही एस्कोस्पोर्स में क्या फॉर्म होगा, तो एस्कस बनेगा। क्या बनेगा, एस्कस। ये कैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बनता है एस्कस। ये अपना क्या है, तो यही है एस्कोस्पोर है, जिसका जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर उसको एस्कस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एस्कोकॉप बोलते हैं। और फिर यहाँ से जैसे ही आगे फॉर्म होगा तो वहाँ पे मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस के बाद फिर सेम चीज एस्कोस्पोर्स वगैरह फॉर्म करेगा। फिर एस्कोस्पोर्स क्या होगा, तो वही माइसिलियम बनाएगा, और वही अलग अलग माइसिलियम मिलकर क्या बनाएगा, आपका ये फॉर्म करेगा। होप समझ में आया होगा ये लाइफ साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो एक नोटेबल पॉइंट उससे पहले है, क्या है कि जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं एक्सोजीनस, वो क्या होते हैं, सॉरी क्या बोला हमने, जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो एक्सोजीनस होते हैं, और क्या होता है जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो कैसा होता है, एंडोस्पोर होता है। सेक्सुअल स्पोर जो होगा वो एंडोजीनसली होगा, और असेक्सुअल का होगा एक्सोजीनसली होगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे क्या है, तो पेनिसिलियम को देख लेते हैं। पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम बना था किससे, तो पेनिसिलियम नोटेटियम से बना था। फिर पेनिसिलियम रुकिफोर्टी से बना था। फिर किससे बना, ग्लाइसोफिलाविन से बना। तो ये सब अपना क्या है, ये सब टाइप है। अब इस टाइप का क्या है, तो आप देख रहे हो कि इससे क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या फॉर्म किया जाता है। अब आते हैं क्या है, एस्परजिलस। अब जो एस्परजिलस है उसका स्पीसीज क्या है, एस्परनिग्रिस। क्या है, एस्परजिलस निग्रिस है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोड्यूस क्या करता है, सिट्रिक एसिड का फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सिट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे क्या है, तो अब बेसिडोमाइसिटिस क्या देखेंगे, बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वुड लॉग फंगस। जो ग्रीन वुड होता है उसी के आसपास में ये पाए जाते हैं, वहीं पे फंगस से ग्रो करेगा। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेप्टेड होगा। सेप्टेड के बाद में ब्रांचिंग होगा, और क्या होगा, न्यूट्रिशन सेप्टोफाइटिक ये भी करेगा। क्या करेगा, सेप्टोफाइटिक करेगा। रिप्रोडक्शन सेम है जैसा कि उसके ऊपर हुआ था, कि क्या होगा, वेजिटेटिव होगा, असेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा। ठीक है ना, तो ये अपना आज का जो टॉपिक है कौन सा, प्रोकैरियोट्स, लगभग समाप्त हो ही चुका है। अब क्वेश्चन है तो घर से प्रैक्टिस आप लोग करें, और नेक्स्ट क्लास में हम भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रिपरेशन मंत्रा को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।